तो उसके अंदर से कितने अच्छे हैं वो दहशतगर्द यार, इन्होंने औरतें और बच्चों को उतार के छोड़ दिया। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, जो भी है जाएं। सुभान अल्लाह यार, क्या प्यारे दहशतगर्द हैं। और हमारी ये कुत्ती फौज, हमारे चौकीदार, इन्होंने ये पूरी खबर हर टीवी स्टेशन को उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप ये खबर नहीं चलाएंगे। और इनके एक आला अफसर ने बीबीसी को फोन करके बताया कि 400 आदमी की ट्रेन है, इसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दों ने उसको हमला कर दिया है, पकड़ लिया है, और उसके अंदर 100 फौजी हैं। कितनी खतरनाक बात है यार, ये 100 फौजियों को तुम खुद बता रहे हो उनको कि 100 फौजी हैं। तो फौज के खिलाफ हो तो आप हमारे लड़कों को मार देंगे। कमाल लोग हो तुम यार। वो कौन है, वो कौन सा जर्नल है जिसने ये खबर दी है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें आप, इसका मतलब है कि बीबीसी को खबर देना और वो 100 फौजियों को कहना ताकि उन दहशतगर्दों को पता चले और वो 100 फौजियों को मार दें। और जब मार दें तो इस तरफ से पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाए कि पाकिस्तान में 100 फौजियों को दहशतगर्दों ने मारा है, तो पाकिस्तान को पैसा दो यार, वो लड़ेंगे। उनके पास अभी भी 100 लोग हैं। बीएलए का ये कहना है कि 100 होस्टेजेस अभी भी उनके पास हैं। अच्छा, बीएलए का ये कहना कि उनकी तरफ का कोई भी बंदा नहीं मारा गया, वो गलत है, क्योंकि उनकी तरफ के काफी ज्यादा जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं। अच्छा, उसमें काफी ऐसी जो पिक्चर्स हैं और जो इसमें वीडियोस हैं वो भी सामने आई हैं। मैं आपके सामने वो सारी वीडियोस जो हैं वो भी रखूंगी। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसको मैं आप कहूंगी कि अगर आप कमजोर दिल हजरात हैं तो आप उसको नहीं देखिएगा, मैं उसको प्रोग्राम के एंड में चलाऊंगी, या फिर मैं ये करूंगी कि उसको इस प्रोग्राम के बाद वैसे अपलोड कर दूंगी। ऐसी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त जो हो रहा था, कुछ जो है, एक तो बीएलए की तरफ से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं और उस वक्त उस दौरान उन्होंने लोगों को किस तरीके से पकड़ा और उनके साथ क्या किया, ऐसी कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं। एक तरफ जहां बीएलए का ये कहना कि उनका कोई भी बंदा नहीं मारा गया गलत है, दूसरी तरफ ये कहना कि बहुत ही कम तादाद में लोग मारे गए हैं और कोई फौजी जवान भी बहुत ही कम तादाद में, ये भी कुछ कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा सही मालूम नहीं होता। और कहने वाले भी कह रहे हैं कि ताबूतों के ढेर लग गए हैं। और ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कई तरह की खबरें आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कहीं पर कोई तादाद आती है, कहीं पर कुछ कहा जाता है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो अनबिलीवेबल है। जितनी बड़ी ये एक स्टोरी है, इसको हम कौन कौन सा एंगल इसको कवर करेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो जो इस वक्त की खबरें हैं वो रखे देती हूँ। वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, कि वो आज वहां पर जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जा रहे हैं आज, और आज बोलान ऑपरेशन इसको नाम दिया गया था, ये खत्म हो गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो बीएलए है उसने लोगों को, मासूम जानों को, आईएसपीआर की तरफ से भी कहा गया, उनको ढाल बनाया, खवातीन को और इन सबको, ये कहा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ फिर एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल्स में दाखिल करवा दिया गया है। और जो वीडियो है वो भी सामने आई है कि कैसे ये क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। कोई ऐसी वीडियो भी कही जा रही है कि सामने आई है कि जिसमें वो जारी की गई है ऑफिशियल्स की तरफ से कि वो कैसे क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं जरा उन स्टोरीज की तरफ और उन तस्वीरों की तरफ। इससे पहले कि मैं आपके सामने पहली वीडियो पेश करूं जो कि आई विटनेस जो है उन्होंने बताया है, देखिए, जो बताने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ और उन्होंने, हमलावरों ने ट्रेन पर हमला किया, उस वक्त उन्होंने लोगों को चुन चुन कर ये कहा कि इसमें से जो फौजी जवान हैं, जो पंजाबी हैं और जो सराइकी हैं, यानी जो बलोच नहीं है, उस एरिया के नहीं है, जो कि पंजाब के हैं, सराइकी हैं, या पंजाबी हैं और फौजी हैं या पुलिस वाले हैं, वो सब बाहर निकल आए और उसके बाद उनको लाइन में खड़ा कर करके गोलियों से उड़ा दिया गया। कहने वाले ये भी बता रहे हैं, जो आई विटनेस हैं, कि एक एक बंदे को 10-10 गोलियां मारी गई हैं। और फिर कहने वालों ने, यानी आई विटनेस ने ये भी बताया है कि हर कुछ घंटों के बाद वो 10 लोग निकालते थे और उनको लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देते थे। और इसी तरीके से उनकी शनाख्त होती थी, आइडेंटिफाई किया जाता था, कि उनसे पूछा जाता था कि कौन पंजाबी है, कौन फौजी है, कौन पुलिस वाला है। उनके आईडी कार्ड्स देखे जाते थे, उनसे नाम पूछे जाते थे और उनकी जो लैंग्वेज थी उससे अंदाजा लगाया जाता था। और फिर
उस वक़्त तो लोगों को इतना खौफ था वहाँ पर मौजूद, इतने डरे हुए थे कि वो झूठ बोल ही नहीं पा रहे होंगे कि वो पंजाबी नहीं है या वो बलोची हैं, वो कैसे बोल सकते हैं? उनसे वो सारा कुछ पूछ रहे थे उनसे पता करने के लिए। और फिर एक सबसे अहम बात जो पता चल रही है आई विटनेस के थ्रू कि वहां से भागने वाले जो लोग हैं, जो जो बचे हैं, अगर तो कोई ये कह रहा है कि सबको बचाया गया है इस ऑपरेशन के थ्रू, तो वो भी गलत है, क्योंकि बड़ी तादाद वहां से लोगों की खुद भागी। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन अंदाजन? तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। उनके पास अभी भी 100 लोग हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे चले तो वो ये बता रहे हैं कि हमें जो मिलिटेंट्स ने खुद छोड़ा है, हमें मतलब हमें किसी रेस्क्यू ऑपरेशन से हम नहीं छुड़ाए गए, ये वो ये कह रहे हैं। ये एनी शाहिदीन का मौकफ है। कितने अच्छे हैं वो दहशतगर्द यार, इन्होंने औरतें और बच्चों को उतार के छोड़ दिया। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, जो भी हैं जाएं। सुभान अल्लाह यार, क्या प्यारे दहशतगर्द हैं। और हमारी ये कुत्ती फौज। एक सबसे अहम बात जो पता चल रही है आई विटनेस के थ्रू कि वहां से भागने वाले जो लोग हैं, जो जो बचे हैं, अगर तो कोई ये कह रहा है कि सबको बचाया गया है इस ऑपरेशन के थ्रू, तो वो भी गलत है, क्योंकि बड़ी तादाद वहां से लोगों की खुद भागी है। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त भी ऑपरेशन इज अंडर वे, लेकिन बदकिस्मत एलिमेंट है कि जो डिवाइड सामने आई है, आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये कयामत गुजरे, उनको पता चले। लेकिन अगर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एसएसजी वाले हैं, वो ऑपरेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो कोलेटरल डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगेन मोर देन 100 या मोर देन 200 वहाँ पे उनके पास हॉस्टेजेस हैं। पकड़ लिया है और उसके अंदर 100 फौजी हैं। और उसके बाद उनको लाइन में खड़ा कर करके गोलियों से उड़ा दिया गया। कहने वाले ये भी बता रहे हैं जो आई विटनेस हैं कि एक एक बंदे को 10-10 गोलियां मारी गई हैं।